ये रेडियल मैग्नेटिक फील्ड कोई एक अलग से टॉपिक नहीं है, ये हमें एक्चुअली मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर पढ़ना था। उस मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर में हम एक सेटअप यूज़ करते हैं रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का, लेकिन उसे उसमें ना बता के अलग से बताना ज़्यादा बेहतर है, उसको समझना ज़रूरी था क्योंकि, इसलिए इसे अलग से बता रहे हैं। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड किसे कहते हैं? तो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड एक बेसिकली एक अरेंजमेंट होता है। किसका होता है? अरेंजमेंट है। किसका? 2 कनकेव बार मैग्नेट्स का। मैं आपको इन शॉर्ट दिखाऊं, जब हम मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर बनाएंगे आज या कल, तो हम एक चीज़ देखेंगे कि जब हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड को हम सेटअप करते हैं, वो मैग्नेटिक फील्ड हम ऐसे लेते हैं, दिस इज कनकेव बार मैग्नेट्स। ये इसका साइड व्यू है। दिस इज अ साइड व्यू। और इसके अंदर करते क्या है, इसके अंदर हम एक दिए दे आर द 2 कनकेव बार मैग्नेट्स लेंगे, अभी दिखाएंगे। किसके अंदर? गैल्वेनोमीटर के अंदर। इस तरह से कनकेव सिलेंडर होते हैं ना, सिलेंडर, एक सिलेंडर को बीच में से काटो तो एक कैविटी ऐसी बन जाती है और एक कैविटी ऐसी बन जाएगी। ये सिलेंड्रिकल कैविटी जैसी बन गई ना। तो इस तरह से हम 2 कनकेव बार मैग्नेट्स लेते हैं और उस बार मैग्नेट्स के अंदर क्या करते हैं हम, इन दोनों के अंदर यहाँ पर एक सॉफ्ट आयरन का सिलेंडर लेते हैं। सॉफ्ट आयरन का सिलेंडर ऐसे रखा हुआ है सिलेंडर, अभी दिखाते हैं। और उस सिलेंडर के ऊपर बेटे कोयल को हम क्या करते हैं, रैप करते हैं। जैसे सपोज टू भी एक सिलेंडर है, ये 2 कनकेव बार मैग्नेट्स हैं, इनके ऊपर ये एक सिलेंडर है सॉफ्ट आयरन का। क्यों होता है अभी बताते हैं। इसके ऊपर हम इस तरह से कोयल को लपेट देते हैं ऐसा, तो ये कोयल इसके ऊपर ऐसी रैप होगी। और आपको पता है कि जब ये कोयल में जब हम करंट पास करेंगे तो जब कोयल में जब करंट पास होता है तो इसमें क्या रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड है, ये कौन सी है, नॉर्थ और साउथ। तो जब भी मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ जाएगी और ये कोयल इसके ऊपर एक क्या हो गई, सॉफ्ट आयरन के ऊपर हमने रैप कर दी, तो जब भी कोई करंट कैरिंग कोयल एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखी होती है तो वो मैग्नेटिक फील्ड इस कोयल पे क्या लगाएगी, टॉर्क लगाएगी। और जब कोयल पे टॉर्क लगी तो कोयल क्या करेगी, डिफ्लेक्शन देना शुरू करेगी और हमें ये बताएगी कि करंट सर्किट में कितना है। क्योंकि गैल्वेनोमीटर एक वो डिवाइस होती है जिसका काम होता है सर्किट में करंट की प्रेजेंस और उसकी डायरेक्शन को डिटरमाइन करना। मैंने अभी कुछ बताया नहीं है, मैं तो एक हल्का सा बता रहा हूँ कि हम इस चीज़ में ऐसा करते हैं। तो इसका यूज़ कहाँ पे होगा, तो ये पक्का है कि रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का यूज़ कहाँ करेंगे, मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर में यूज़ करेंगे। अब उसमें करते क्या वो फिर से सुनिए। तो एक्चुअल में हम करते ये हैं कि हमारे पास हमें एक सेटअप तैयार करना होता है जिसमें हम 2 कनकेव बार मैग्नेट्स लेते हैं। कनकेव बार मैग्नेट्स लेने के लिए हम बेसिकली एक हॉर्स शू, जो हमारे पास यू शेप बार मैग्नेट होती है, उसको हम यूज करते हैं। दिस इज द परमानेंट मैग्नेट। ये कौन सी मैग्नेट है बेटे, परमानेंट। हॉर्स शू शेप जो यू शेप में बार मैग्नेट होती है उन्हें परमानेंट मैग्नेट्स बोलते हैं। यहाँ पे इसका एक पोल कौन सा होता है, नॉर्थ पोल होता है, दूसरा पोल कैसा होता है, साउथ पोल होता है। तो इसमें हम करते क्या है, बेसिकली इसके इन 2 पोल को, नॉर्थ और साउथ पोल को यहाँ से बाकी क्या करते हैं, इसको कट कर लेते हैं। तो हमारे पास एक पोल कौन सा तैयार हुआ बेटे, यहाँ पे दिस इज नॉर्थ पोल, और यहाँ पे कौन सा पोल तैयार हुआ, दिस इज साउथ पोल, नॉर्थ और साउथ। अब इस नॉर्थ और साउथ पोल में हम करते क्या है, जैसे ये एक ब्लॉक है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, ये एक ब्लॉक तैयार हो गया ना ऐसा। अब इसमें हम करते क्या बेटे, एक ऐसा एक सॉफ्ट आयरन का एक सिलेंडर लेते हैं। सॉफ्ट आयरन एक कैसा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है नेचर में। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल वो होते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड को स्ट्रांगली अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, वो मैग्नेटिज्म हम पढ़ेंगे। तो इस तरह का हम एक होलो सिलेंडर ऐसा लेते हैं सॉफ्ट आयरन का, उसको क्या करते हैं गुड़िया, बीच में से ऐसा कट कर लेते हैं। ऐसा कट कर लिया, अगर मैं इसको बीच में से, एक होलो सिलेंडर है, इमेजिन करो ऐसा, उस अगर मैं बीच में से कट कर दूं तो एक सिलेंड्रिकल कैविटी, सेमी सिलेंड्रिकल कैविटी इधर बचेगी और सेमी सिलेंड्रिकल कैविटी इधर बचेगी। समझ में आ रही है बेटे। अब इस सेमी सिलेंड्रिकल एक कैविटी को हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये जो हमारे पास एक नॉर्थ पोल था, इस पोल के साथ इस तरह से हम क्या करते हैं, उसको ऐसा पेस्ट कर देते हैं। अरे नहीं समझ में आया। तो ये वाला एक सॉफ्ट आयरन का लंबा सा टुकड़ा था, ये सॉरी इसका यू शेप का एक लंबा सा टुकड़ा है ऐसा, उस टुकड़े के साथ हमने क्या करा, ये जो कैविटी थी हमारी सिलेंड्रिकल कैविटी, उसको क्या करा, इसके साथ पेस्ट कर दिया। तो अगर मैं पूरे के साथ पेस्ट करूंगा तो आपको कुछ ऐसा नहीं नजर आएगा, ये ऐसा, और पीछे से वो इसके साथ कनेक्ट है। तो अगर मैं इसको शो करके दिखाऊं तो कुछ ऐसा नजर आएगा, देखिए ऐसा। नहीं है बेटे समझ में, दोबारा से बताऊं, एक होलो पाइप है, उस पाइप को अगर मैं ऐसा काटूंगा तो एक सेमी सिलेंड्रिकल एक हमें पाइप ऐसा मिलेगा,
उसको हमने क्या करा, ऐसा एक हमारे पास परमानेंट मैग्नेट था, उस मैग्नेट के साथ हमने क्या करा, उसे ऐसा पेस्ट कर दिया। तो ये जो बन के तैयार हुआ, ये क्या हो, एक कनकेव बार मैग्नेट तैयार हो गई। नहीं बेटे समझ में? तो देखो जी, ऐसे ही क्या करा, जो दूसरे वाला एंड था उसके साथ भी उस कैविटी को हमने इसके साथ पेस्ट कर दिया। तो ये जो तैयार हुआ, ये क्या हमारी, दिस इज नोन एज क्या, कनकेव बार मैग्नेट्स कहलाती है। ये पता होना चाहिए कि बनती कैसे हैं ये। तो कनकेव बार मैग्नेट तो है क्या, इसमें करते क्या है, तो यहां पर हम ये करते हैं कि हम एक यू शेप बार मैग्नेट लेते हैं, उस यू शेप बार मैग्नेट्स के दोनों एंड को ऊपर से हम कट कर लेते हैं। इसमें एक नॉर्थ पोल बनता है और एक साउथ पोल। इस नॉर्थ साउथ पोल को हम पेस्ट कर देते हैं किसके साथ, सेमी सिलेंड्रिकल, किसके साथ, सेमी सिलेंड्रिकल सॉफ्ट आयरन के साथ। जब वो सेमी सिलेंड्रिकल सॉफ्ट आयरन है, जब उसको ऐसा एक दूसरे के साथ चिपका देते हैं, तो ये जो हमें बार मैग्नेट्स मिलती हैं, दोनों कैसी मिलेंगी, सेमी सिलेंड्रिकल मिलेंगी। और इन सेमी सिलेंड्रिकल बार मैग्नेट्स को जब हम एक दूसरे के नजदीक लेके जाएंगे, तो ये इस तरह से कुएं जैसा नहीं बन जाएगा, वेल, अरे नजदीक लेके जाएंगे तो सिलेंडर जैसा नहीं बन गया, कुएं जैसा। और इस कुएं जैसे को अगर मैं साइड व्यू से दिखाऊं, तो ये कुछ आपको ऐसा नजर आएगा जैसा ये था। नहीं बेटे समझो? और इसका अगर टॉप से देखोगे तो सिर्फ ये सर्कल सा नजर आएगा आपको, नहीं है समझ में? और इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम एक सॉफ्ट आयरन का एक दूसरा सिलेंडर प्लेस कर देते हैं। तो ये तो हमारा सिंपल एक कनकेव बार मैग्नेट्स बन गई। इन बार मैग्नेट्स को जब एक दूसरे के नजदीक लेके जाते हैं, तो ये एक होलो सिलेंड्रिकल कैविटी बन गई। और इस होलो सिलेंड्रिकल कैविटी के अंदर हम एक दूसरा कोई सॉफ्ट आयरन का सिलेंडर उसके अंदर ऐसा प्लेस कर देते हैं। तो तुम सोचो, अगर मैं इसके अंदर एक सॉफ्ट आयरन का ऐसा सिलेंडर प्लेस कर दूं, दूसरा ये, तो साइड व्यू से तो तुम्हें नजर आ रहा है ना ऐसा। लेकिन इस बात को देख शालू बच्चे, जब हम इसको ऐसा रखेंगे, ये सिलेंडर था ऐसा, इसके अंदर जब हम इसको ऐसा प्लेस करेंगे, तो मुझे इसका टिप ही तो नजर आएगा, गोला। तो ये हमारा कौन सा था, साइड व्यू था, साइड व्यू। अगर मैं इसका टॉप व्यू बनाऊं, तो टॉप व्यू में तुम्हें कुछ ऐसा नजर आएगा। देखो जी, ऊपर का टॉप व्यू है, ये दो कनकेव बार मैग्नेट से, इसके अंदर हमने क्या करा, एक नहीं है समझ में? पक्की बात है ना? ऐसा था बेटे, दो कनकेव बार मैग्नेट्स बना ली, उनको नजदीक ले गए, एक कुएं जैसा एक होलो सिलेंड्रिकल कैविटी बनाई, उस कैविटी के अंदर हमने एक सॉफ्ट आयरन का ऐसा पीस रख दिया। तो साइड से देखूंगा तो ये पीस तुम्हें ऐसा नजर आएगा ना, यहाँ से ही ऐसा इस कैविटी के अंदर रखा हो। लेकिन जब टॉप व्यू दिखाऊंगा, तो ये इसका ये सर्कल नजर आएगा और ये कैविटी नजर आएगी। अब इसमें ये कौन सा पोल है, एक नॉर्थ पोल है और ये कौन सा है, साउथ पोल। अब इसमें एक बात बताओ, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, सबसे पहला क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड में यही होता था। वैसे जब सब्जेक्टिव क्वेश्चन आते थे तो बहुत ज्यादा बार आया। आपको 2-3 क्वेश्चन इसमें बैक टू बैक याद रखने हैं, उसी के लिए कराया जाता है। सबसे पहला कि हम रेडियल मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए नंबर फर्स्ट ये कनकेव बार मैग्नेट्स को क्यों यूज करते हैं, एक बात। नंबर दूसरा, इसके अंदर सॉफ्ट आयरन जो हमने सिलेंडर डाला, दिस इज सॉफ्ट आयरन सिलेंडर, इसका फंक्शन बताओ, रोल क्या है, सॉफ्ट आयरन सिलेंडर। और तीसरा, हम इस रेडियल मैग्नेटिक फील्ड को यूज क्यों करते हैं मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। इन 3 क्वेश्चंस के ऊपर आपको वर्क करना है, तब ये समझ में आएगा। छोटा सा क्लियर हो गया ना बेटे बात। पहला, इन कनकेव बार मैग्नेट्स का रोल क्या है फिजिक्स में, इस मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में, या इस रेडियल मैग्नेटिक फील्ड में। नंबर दूसरा, सॉफ्ट आयरन का रोल क्या है, और तीसरा, इस रेडियल मैग्नेटिक फील्ड को हम क्यों यूज कर रहे हैं। 3। अब इसमें एक बात सोच कि हमने कनकेव बार मैग्नेट्स यूज करी, अगर मैं इसकी जगह इस तरह से एक सिंपल बार मैग्नेट यूज करता, तो हमें पता है इसमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होती है गुड़िया, नॉर्थ टू साउथ। तो ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे तो निकल जाती है सीधी, नहीं है समझ में? अभी दिखाता हूं मैं बेटे, लेकिन अभी सिंपल बताइए, नॉर्थ है साउथ है, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे स्ट्रेट निकल जाती। अच्छा, अब मैं एक प्रॉपर्टी आपको बहुत अच्छे से पता है, मैग्नेटिक फील्ड अपनी सरफेस से निकलती भी 90 पे और एंटर भी हाँ इमिट भी होंगी, और एंटर भी हमेशा 90 पे होती है। जो प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अपनी सरफेस से नॉर्मल निकलती हैं,
और एंटर भी कैसे करती हैं, टर्मिनेट भी 90 से होती हैं। ऐसे सेम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी होती हैं, अपनी सरफेस से जब भी निकलेंगी तो नॉर्मल निकलेंगी और एंटर भी करेंगी तो नॉर्मल ही करेंगी। तो देखो भाई, तो इसी तरह से नॉर्मल जा रही है, नॉर्मली एंटर कर रही है, लेकिन हमने कनकेव बार मैग्नेट यूज किया। इसका देखना रोल क्या है, इसको हम कैसे यूज करते हैं। इतना तो पता है ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जब भी अपनी सरफेस से निकलेंगी तो 90 डिग्री से निकलेंगी। तो देखना भाई 90 डिग्री से कैसे निकलती हैं। यहाँ से ये सरफेस से निकली, यहाँ से, तो ये मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकली 90 पे, यहाँ से भी कैसे निकली हैं 90, यहाँ से भी कैसे आ रही हैं 90 90 90 90 90 90 90, दिस इज 90। अपनी सरफेस से 90 से निकलती है वैसा। दूसरा, जब बाहर निकलती हैं तो भी कैसे निकलती हैं 90 से 90। नहीं बेटे समझ। और एक्चुअली में ये एंटर भी 90 से करती हैं और बाहर भी कैसे निकलती है 90 से। एक्चुअली इसके अंदर क्या होता है जरा देखना, अंदर ये होता है, यहाँ से जो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही है ना, देखना यहाँ से तो एंटर भी 90 पे करती है और निकलती भी 90 पे, लेकिन अंदर की तरफ जाते हुए ये क्या होती है, यहाँ से इस तरह से बैंड हो जाती है। नहीं है बेटे समझ में। ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड जब निकलती हैं तो अंदर कैसे हो जाती हैं, बैंड हो जाती हैं। लेकिन ये इसका एक्चुअल डायग्राम है। ये मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से जाती हैं, एंटर भी 90 पे करती है, निकलती भी 90 पे नजर आती हैं, लेकिन अंदर की तरफ क्या होती है, बैंड हो जाती है। लेकिन जब हम इसे देखते हैं अपने टॉप व्यू से तो ना हमें ऐसा अपीयर होता है। कैसा अपीयर होता है, सुन, ये वाली जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ना, जो यहाँ से निकल रही है, ये वाली, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे जा रही है, ए ऐसे जा रही है, अरे सीधी तो निकल रही है ऐसा। और हम क्या सोचते हैं, यहाँ से जो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही है कैसे जा रही है गुड़िया, यहाँ से, ये बिल्कुल सीधी निकल जा रही है। ये वाली मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से जा रही है, यहाँ से, ये बिल्कुल सीधी निकल जा रही है। ये वाली मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से जा रही है, ये वाली यहाँ से बिल्कुल सीधी निकल जा रही है। तो हमें कैसा लगता है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ रही है ये कहाँ पे एक्ट कर रही है, अलोंग द रेडियस। और ये पूरी कैविटी है, नहीं ये कैविटी हमारी, इस कैविटी के रेडियस के अलोंग ही तो जा रही है। ये भी अलोंग, और ये भी अलोंग, ये भी अलोंग, ये भी अलोंग, ये भी अलोंग, सब कैसे जा रही हैं, अलोंग द रेडियस जा रही है। लेकिन वास्तव में कैसे करती हैं, अंदर जाके ऐसा बैंड हो जाती है। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये कैसे अपीयर हो रही है हमें जाती हुई, अलोंग द रेडियस। अगर मैं ये छोटा सा सिलेंडर की कैविटी बनाऊं तो इस कैविटी का ये क्या है, रेडियस, ये क्या है, रेडियस, ये सब रेडियस है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड कैसे अपीयर हो रही है, कैसे जा रही है, अलोंग द रेडियस जा रही है। तो ये वाली जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं जो अलोंग द रेडियस क्या कर रही है, जिनका इंटेंशन अलोंग द रेडियस जाने का है, दिस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज नोन एज क्या, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। नहीं आई बेटे बात समझ में। तो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड एक अरेंजमेंट है जिसमें हम क्या करते हैं, दो कनकेव बार मैग्नेट्स लेते हैं, दो कनकेव बार मैग्नेट्स लेते हैं, उन दोनों को एक दूसरे के नजदीक लेके जाते हैं। इट बिहेव एज ए होलो सिलेंड्रिकल कैविटी। और जब इस कैविटी के अंदर हम एक सॉफ्ट आयरन का एक सिलेंडर प्लेस कर देते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थी ये क्या होती हैं, अलोंग द रेडियस ऑफ दिस कैविटी क्या करती हैं, मूव करती हैं। इसलिए इन मैग्नेटिक फील्ड को, क्योंकि इनका इंटेंशन ही कैसा है, अलोंग द रेडियस ऑफ द कैविटी है, इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। लेकिन अब इनके इंपोर्टेंस समझ कि यहां पर अगर मैं आपसे बोलूं व्हाट इज द रोल ऑफ द कनकेव बार मैग्नेट्स इन रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, हाँ जी ये बात समझ आ रही है। अब इसमें जरा एक बात नोटिस करो पहले, उससे पहले एक चीज और सुनो कि गुड़िया यहां से हमें कैसे नजर आ रही है मैग्नेटिक फील्ड, नॉर्मल टू सरफेस, अरे नॉर्मल टू सरफेस, नॉर्मल तो कैसे आ रही है, अलोंग द रेडियस। पहले एक चीज और सुनो इसमें, अब आपको पता है सॉफ्ट आयरन के सिलेंडर के ऊपर हम क्या करते हैं, इस तरह से कोयल को लपेट देते हैं ना, अरे कोयल नहीं रैप करेंगे इसको, तो अगर हमने इसके ऊपर इस तरह से कोयल को लपेट दिया और मुझे इसका टॉप व्यू देखना है, क्या देखना है, टॉप व्यू। हार्दिक जरा समझ इसको, ये सॉफ्ट आयरन का जो सिलेंडर था इसके ऊपर हमने इस तरह से कोयल को लपेट दिया, तो ये कोयली तो लपटी है ब्लैक वाली, दिस इज ब्लैक, ये पूरा।
तो अगर हम इसका टॉप व्यू देखूं तो इस टॉप व्यू पे मुझे सिर्फ ये तो नजर आएगा, एक ऐसी पट्टी सी तो नजर आएगी, ये ऐसी। दिस इज नोन एज क्या, प्लेन। देखो जरा इमेजिन करो, इसका कोयल का अगर कोयल इस तरह से लपेटी है तो ये तो इसका प्लेन है ये वाला, और इस प्लेन है तो इस प्लेन का तुम्हें क्या नजर आएगा, ये दिस इज टॉप। फिर से देखो, ये कोयल इस तरह से रैप है, ये एक सिलेंडर था, इस सिलेंडर दिस इज सिलेंडर, इस सिलेंडर के ऊपर तुमने क्या करा, इस कोयल को ऐसा लपेट दिया। इमेजिन करो यार, ये तो लपेट दिया इसके ऊपर ऐसा, ऐसे तो रैप कर रखा है। अब तू सोच, इस कोयल का, इस सिलेंडर का, इस कोयल का अपना एक प्लेन भी तो होगा, वो प्लेन कैसा है, तो आंसर इस प्लेन का नॉर्मल ऐसे होगा। लेकिन अगर मैं इसे टॉप से दिखाऊंगा तो तुझे सिर्फ एक लाइन ही नजर आएगी, नहीं है समझ में? तो ये लाइन बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रही है, प्लेन को ही तो बता रही है। अरे नहीं है समझ में? दिस इज द प्लेन ऑफ द कोयल, और ये नॉर्मल है, एरिया वेक्टर है बेटे। और अगर मैं से तुझे टॉप व्यू से दिखाऊं तो तुझे क्या नजर आएगा, एक लाइन नजर आएगी, और ये दिस इज एरिया वेक्टर, नहीं है समझ में? तो ये जो लाइन है ना यहाँ पे, ये लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है, दिस इज प्लेन, प्लेन। और गुड़िया अगर मैं इसके एरिया वेक्टर की बात करूं तो एरिया वेक्टर कहां है इसका, तो आंसर है इसका एरिया वेक्टर ये रहा, दिस इज एरिया वेक्टर। अब तू सोच, यहां से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ रही है वो मुझे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे नजर आ रही है, अलोंग द प्लेन ही तो आ रही है। तो ये बता, ये एरिया वेक्टर के साथ एंगल कितना बना रही है, 90। और जब इस पे 90 लगेगी, जब मैग्नेटिक फील्ड 90 बना रही है इस एरिया वेक्टर के साथ, तो इस पे क्या लगेगी, टॉर्क। और टॉर्क का फॉर्मूला कितना होता है हमारे पास, टॉर्क इज इक्वल टू NBIA sin थीटा। और आपको पता है थीटा किसके बीच का एंगल होता है, थीटा इज द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो थीटा कितना बन गया, 90। तो टॉर्क कैसी लगेगी, मैक्सिमम। अब जब टॉर्क मैक्सिमम लगेगी तो कोयल घूम जाएगी। अब ये कोयल मान ले घूम के ऐसी सेट हो गई, ये ऐसा, भाई कोयल ऐसे आ गई। अब ये कोयल ऐसे आ गई तो इस कोयल का एरिया वेक्टर कैसे काम करेगा, तो आंसर इस कोयल का एरिया वेक्टर अभी भी नॉर्मल होगा, ये रहा इसका एरिया वेक्टर। अब तू देख, यहां से मैग्नेटिक फील्ड कैसे आ रही है, ऐसे, और निकल कैसे रही है, ऐसे तो जा रही है। तो अभी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसकी डायरेक्शन में है, प्लेन की डायरेक्शन में, इसलिए एरिया वेक्टर के साथ एंगल अभी भी कितना बनेगा, 90। और जब एरिया वेक्टर के साथ एंगल 90 बनेगा तो टॉर्क मुझे अभी भी मैक्सिमम मिलेगी। फिर से सुन, ये वाली कोयल जो ऐसे थी, ये कोयल घूम के ऐसे हो गई, ये ऐसे हो गई। अगर ये कोयल घूम के यहां पर ऐसी हो गई तो इसका एरिया वेक्टर कैसा होगा, नॉर्मल। तो इसका एरिया वेक्टर हमने बना लिया, दिस इज नॉर्मल। लेकिन अभी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहां से जा रही है, और किसकी डायरेक्शन में जा रही है, अभी सेम ही तो जा रही है। तो अभी भी क्या देखा, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है एरिया वेक्टर के साथ अभी भी एंगल कितना बना रही है, 90। तो टॉर्क अभी भी मैक्सिमम। इसका मतलब ये हुआ कि इस रेडियल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में जब ये कोयल घूमना शुरू करती है तो ये कोयल जब भी घूमती जाएगी तो कोयल का प्लेन हमेशा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में होगा। मतलब अल्फा हमेशा कितना बनेगा, 0 बनेगा, और हमेशा थीटा कितना बनेगा, 90। तो इसका मतलब ये हुआ, जब भी ये कोयल इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड में कोयल घूमती चली जाएगी तो इस कोयल पर ये रेडियल मैग्नेटिक फील्ड जब भी टॉर्क लगाएगी वो टॉर्क मैक्सिमम होगा और कांस्टेंट होगा। क्योंकि क्या इसकी वैल्यू बदल रही है, एन भी उतना ही है, बी भी उतना ही है, आई भी उतना ही है, और ए भी उतना ही है। तो अगर एक बार टॉर्क 10 लगी ना, यहां 10 लगी तो यहां भी 10 10 10 10 10, तो जब भी ये रोटेट करता जाएगा तो मैक्सिमम टॉर्क एक्सपीरियंस हो रही है इस पे, और हर बार वो जो टॉर्क है वो कैसा होगा, कांस्टेंट। अरे नहीं, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट काम पार्ट क्या प्ले किया है इसमें, कि जब भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, इस रेडियल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब भी हम किसी कोयल को रखेंगे तो ये रेडियल मैग्नेटिक फील्ड हमेशा प्लेन को अपने डायरेक्शन में लेके आएगी। प्लेन हमेशा किसकी डायरेक्शन में होगा, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में होगा। इसका मतलब एरिया वेक्टर के साथ हमेशा एंगल 90 बनेगा, जिसकी वजह से इसमें टॉर्क हमेशा मैक्सिमम लगती है और एक जैसी लगती है। नहीं है बेटे समझ में? और जब एक जैसी लगेगी तो सोच मेरा स्केल भी कैसा होगा, एक सेम स्केल नहीं जाएगा। सेम स्केल का मतलब समझते हो कि अगर मेरा यहाँ पे टॉर्क इससे इंडिपेंडेंट, अगर थीटा पे डिपेंड करता, तो अगर साइन 10 डिग्री का है तो मान ले साइन 10 डिग्री की वैल्यू है 0.2, लेकिन अगर साइन 20 डिग्री होता तो 20 डिग्री की वैल्यू बहुत अलग ही होती है, 0.7। अगर मैं साइन 10 की वैल्यू की बात करूं तो साइन 10 की वैल्यू होती है 0.2, और साइन अगर मैं 20 की बात करूं तो होती है 0.7, और सुन, और साइन 30 की बात करूं तो कितनी होती है, 0.72 होती है। देखियो इसमें क्या है, इसकी वैल्यू कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। समझ आ रही बात? तो इसका मतलब यह है कि टॉर्क की वैल्यू बिल्कुल अलग अलग होती है। जब टॉर्क की वैल्यू सब जगह अलग अलग होगी तो मूविंग कॉइल एलिमेंट हम ये कभी ये पता ही नहीं लगा पाएंगे करंट एक्चुअली फ्लो कितना हो रहा है।
नहीं आई बात समझ में? अच्छा अब आगे देखिए, इसके बाद ये बात तो समझ में है। तो अब रोल सुनिए इसका कि कनकेव बार मैग्नेट्स का रोल क्या है, सॉफ्ट आयरन का रोल क्या है और रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का यूज क्या है, जिसके लिए हम फिजिक्स में इसको पढ़ते हैं। तो कनकेव बार मैग्नेट्स का रोल क्या है, कोई बता सकता है? व्हाट इज द रोल? बोला इसका काम क्या होता है? इट मेक्स, ये वाला जो कनकेव बार मैग्नेट्स होता है, इट विल, ये वाला जो कनकेव बार मैग्नेट्स, इट इंक्रीजेस द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को तो इंक्रीज कर देती है। नंबर दूसरा, एंड इट मेक्स द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अलोंग द रेडियस। नहीं है बेटे समझ में? और नंबर दूसरा सुन, ये जो सॉफ्ट आयरन होता है इसका रोल क्या होता है? सॉफ्ट आयरन का रोल ये होता है कि ये सॉफ्ट आयरन ना, कोई भी सॉफ्ट आयरन मटेरियल हो, जैसे इसके अंदर आ जा, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही थी ना, अगर मैं यहाँ पर इसी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में सॉफ्ट आयरन का मटेरियल डाल दूं, सॉफ्ट आयरन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होते हैं। कैसे होते हैं? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल वो होते हैं जो अगर कहीं से भी जा रहे हो तो ये मैग्नेटिक फील्ड को अपने अंदर से पास करते हैं। अरे नहीं समझ में आया? तो इसका मतलब जब मैग्नेटिक फील्ड अंदर से पास होकर जाएंगे तो इसने मैग्नेटिक फील्ड को गैदर नहीं कर लिया, इकट्ठा नहीं कर लिया, और जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे के नजदीक नजदीक होती हैं तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। तो इसने भी बढ़ाने का काम किया, इसने भी बढ़ाने का काम किया, इसने और ज्यादा बढ़ाने का काम किया। अगर ऐसा नहीं होता तो ये मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकल जाती? ये इधर से निकल जाती, ये इधर से निकल जाती, अरे सीधी सीधी नहीं निकल जाती ऐसे, और सीधी सीधी निकल जाती तो इसमें से मैग्नेटिक फील्ड पास होने वाली जो मैग्नेटिक फील्ड थी वो कम पास होती। और अगर इसने ऐसा कलेक्शन कर दिया तो अब मैग्नेटिक फील्ड सारी की सारी किसमें से जाएंगी? इसी से तो होके जाएंगी। नहीं है बेटे समझ में? तो देखो दोनों का फंक्शन क्या है। तो रेडियल जो हमारा कनकेव बार मैग्नेट्स होती हैं उनका काम ये होता है कि कनकेव बार मैग्नेट्स मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को क्या करती है? इंक्रीज करती हैं, और इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को क्या करती है? अलोंग द रेडियस करती हैं। मतलब ये इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अलोंग द रेडियस भेजने का काम करती है। तो इट मेक्स द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रेडियल। नंबर दूसरा, सॉफ्ट आयरन का काम ये होता है कि सॉफ्ट आयरन का नेचर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है। ये मैग्नेटिक फील्ड को क्या करता है? एक लोकेशन पर गैदर कर लेता है, क्राउडेड कर लेता है, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है? बढ़ जाती है। लेकिन उसके साथ साथ हर बार ये जो सॉफ्ट आयरन है ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को प्लेन की डायरेक्शन में कर देता है। ये था ना प्लेन और जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो क्या है? सेम डायरेक्शन में तो है। अरे ये तो मोड़ के लाएगा ऐसा, ये जो सॉफ्ट आयरन का कोई भी एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल ला दिया, ये तो सीधी निकल जाती है ऐसी, लेकिन इसको प्लेन की डायरेक्शन में, अगर मेरा कोयल का प्लेन ये है तो इसने क्या करा? इसको ऐसा खींचा और अपनी तरफ ले आया। तो ये जो सॉफ्ट आयरन का पीस होता है इसका काम क्या होता है? दो फंक्शन है, लेकिन एक सबसे बड़ा फंक्शन इसका ये होता है कि ये जो सॉफ्ट आयरन का सिलेंडर होता है, इट मेक्स एवरी टाइम द टॉर्क मैक्सिमम एंड कांस्टेंट। इट मींस ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं ये हमेशा प्लेन के डायरेक्शन में करने का काम किसका होता है? इस सॉफ्ट आयरन का होता है, जिसकी वजह से हर बार टॉर्क कैसी मिलेगी? मैक्सिमम मिलेगी और एक जैसी मिलेगी। अब मैं पूरे रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का रोल पूछूं आपसे, व्हाट इज द रोल ऑफ द रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, तो आप सिंपल वही बताओगे जो सॉफ्ट आयरन का था। ये क्या करता है? आंसर है टॉर्क को मैक्सिमम करता है और कांस्टेंट करता है। ये रोल है किसका? रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का।